के प्लेन को किसी सेफ अल्टीट्यूड पर लेकर जाएं। प्लेन ऑटो पायलट पर होता है और वो 34,000 फीट पर चला जाता है। हालांकि कैबिन क्रू को पता था कि मास्क में ज्यादा देर की ऑक्सीजन नहीं बची। जब पैसेंजर और क्रू अपने होश के फाइनल मोमेंट्स में थे तो हिलियोस का डिस्पैचर साथ वाले एयरपोर्ट को बोलता है कि फ्लाइट 522 के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, तुम ट्राई करो, लेकिन वो भी फेल रहते हैं। इसके बाद फ्लाइट एथेनियन एयर कंट्रोल के और आसपास उड़ने वाले प्लेन्स मिलकर टोटल में 30 कॉल्स करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से इस फ्लाइट को अगले 40 मिनट तक, लेकिन आगे से इस फ्लाइट की तरफ से रेडियो साइलेंस थी। अगले 1 घंटे तक ये प्लेन सही से उड़ता रहा था। दूसरों के लिए ये प्लेन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, बस वो ये सोच रहे थे कि फ्लाइट के रेडियो में कोई खराबी आ गई होगी। फिर अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नोटिस करते हैं कि फ्लाइट ग्रीक आइलैंड के ऊपर से सर्कल में बार बार चक्कर लगा रही है, जैसे कोई लूप लग गया हो। इस टाइम पर ग्राउंड टीम को रियलाइज हो जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये लोग एयरफोर्स को इन्फॉर्म करते हैं और वो 2 F-16 फाइटर जेट को इसके पास भेज देते हैं। F-16 के पायलट आगे होने वाले डिजास्टर को डिस्क्राइब करते हैं जो सबके सामने होने वाला था। सीनियर पायलट अपने कैबिन में बेहोश था और को पायलट का कोई नामो निशान नहीं था और कोई भी प्लेन को नहीं उड़ा रहा था। सारे पैसेंजर मोशनलेस अपनी सीटों पर बेहोश पड़े हैं और सबके सामने ऑक्सीजन मास्क लटके हुए थे। फिर थोड़ी देर में F-16 का पायलट नोटिस करता है कि कॉकपिट की तरफ कोई आराम आराम से आ रहा है। वो हेडफोन्स को पहनता है और कंट्रोल्स पे हाथ रखता है। उन्होंने फिर कंफर्म किया जो बंदा कॉकपिट में है वो एक फ्लाइट अटेंडेंट है, लेकिन वो एक क्वालिफाइड पायलट भी था। वो इस प्लेन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उसके पास बोइंग 737 को उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। इसके बाद ही प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है फ्यूल के कम होने की वजह से और प्लेन बड़ी तेजी से नीचे आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में इस प्लेन का दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है। F-16 का पायलट फ्लाइट अटेंडेंट से इशारों में बात करने की कोशिश करता है। फ्लाइट अटेंडेंट हाथ से कोई इशारा करता है नीचे की तरफ जाने का। F-16 का पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन बहुत तेजी से ग्राउंड की तरफ जा रहा है। ये प्लेन 9 घंटे उड़ने के बाद 400 माइल की स्पीड से ग्रोमेटिको विलेज के साथ वाली पहाड़ी पर क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद तमाम 121 लोग इस क्रैश में मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हिलियोस एयरवेज ऑपरेट तो करती है, लेकिन वो लॉसेज में चलती है और फाइनली 1 साल बाद ये कंपनी बंद हो जाती है। इस क्रैश साइट पर मरने वाले लोगों के लिए उनकी याद में एक बिल्डिंग बनाई जाती है। इस प्लेन क्रैश में तो कोई नहीं बचा था।